गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं समय और काम। आपने देखा होगा कि किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है और कितने दिन लग रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला अध्याय जो हमारा शुरू करते हैं। ये फार्मूला बनता है एम मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, इसका इक्वल एम मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एच। एम का मतलब मैन हो गया, डी का मतलब डे हो गया और एच का मतलब घंटे हो गए, हॉवर्स हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है 40 मजदूर। कितने? 40 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 8 मजदूर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे ये आपके 40 मजदूर मान लो, ये क्या करते हैं कि 20 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं। 20 दिन में कोई काम पूरा कर रहे हैं तो वही काम को अगर जो 8 मजदूर हों तो वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 40 मजदूर, पहले प्रश्न को पढ़। 40 मजदूर बराबर 20 दिन, यानी 40 मजदूर लग रहे हैं, 20 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं। 8 मजदूर लग रहे हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं भाई, फार्मूला एम डी एच, यानी इसमें घंटे नहीं दिए, इसमें केवल दिन दिए हुए हैं। तो एम मल्टीप्लाई डी इक्वल कितने दिन में 8 मजदूर, कितने 8 मजदूर बराबर कितने दिन, तो 8 पंजे 40, कितने हो गए 8 पंजे 40। तो ये 5 की जब 20 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 100 हो गया। ओके, ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न इसको आप लोग खुद सॉल्व करो और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये मजदूर हैं, इन बेचारों की लाइफ जो होती है वो बहुत कष्टदायक होती है। ठीक है, ये घर से इतने अच्छे नहीं होते हैं कि जो इनके लिए एक टाइम का खाना मिल सके। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए मजदूरी करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं मगर पैसा कम पैदा करते हैं। मेहनत ज़्यादा पैसा कम। ठीक है, चलिए वही तीसरा प्रश्न बनता है तुम्हारा 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, जैसे 20 मजदूर हो 8 घंटे काम कर रहे हैं और उस काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि 16 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसमें वही फार्मूला कौन सा, एम इंटू डी इंटू एच। ठीक है, इक्वल एम इंटू एच। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 20 मजदूर 8 घंटा और 40 दिन। ठीक है, बराबर 16 मजदूर 10 घंटा, तो दिन बराबर कितने होंगे। देखो अब इसको क्या कर, 10 एक 10, 10 दूनी 20, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 10 से, जब आप 10 से काटोगे 20 को तो 2 आ जाएगा ना। उसी प्रकार यानी कि 8 एक 8, 8 दूनी 16 हो गया। अब क्या करोगे, 2 से काटो 40 को, कितने को 40 को, 2 कितना 20 आ गया, 20 की 2 से गुणा करोगे कितना आ गया 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि ये मजदूर हैं, ये बेचारे लगे हुए हैं, ये किसी खुदाई कर रहे हैं तो ये उस काम को 40 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। वही अगर उसी काम को 16 मजदूर लगा दिए जाए, ठीक है, तो वो काम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कितनी टाइम लगेगा। ये चीज़ें होती हैं, पूछी जाती हैं। चलिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न ये रहा कि 20 मजदूर 10 दिन में 1200 रुपये मजदूरी कमाते हैं। ठीक है, तो 30 मजदूर 20 दिन में कितनी कमाई करेंगे। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो तो बेसिक सवाल थे इसलिए। देखो 20 मजदूर 10 दिन 1200 रुपये, ठीक है, 30 मजदूर 20 दिन कितने रुपए, तो इसका फार्मूला बनता है 20 मजदूर इंटू 10 दिन, यानी कितना टाइम 10 दिन अपॉन 1200। ठीक, बराबर 30 मजदूर 20 दिन, मजदूरी कितनी होगी इन लोगों की,
तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या कर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी 30 की और 20 से गुणा करोगे कितना होगा? 600। उसके बाद काट पीट करने का होगा, क्या होगा? 3600 रुपये आएगा निकल के। कितना निकल के आएगा? 3600। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न बनता है तुम्हारा। 5वां प्रश्न बनता है कि 8 मकड़ी हैं, 8 दिन में 8 जाले तैयार करती हैं, तो 16 मकड़ी 16 जाले तैयार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, 8 × 8 यानी 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार कर रही है। कितने जाले तैयार कर रही? 8 जाले। 16 मकड़ी कितने दिन लगाएंगी 16 जाले तैयार करने में? ठीक है, अब इसको क्या करो, देखो 8 की गुणा करोगे 8 से, कितना हो गया? 8 अट्ठे 64 हो गया। ठीक है, 32। उसके बाद या यहाँ से आपको बेसिक सा जो तरीका है वो मेरे ये है कि देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक। उसके बाद 8 64 हो गया। कितना हो गया? 64 हो गया अपॉन 8। तो इसकी 8 से 8 गुणा कर दो, कितना हो गया तुम्हारा? 8 दिन बराबर इंटू 2 बराबर कितना हो गया? 16 दिन हो गया। ओके, चलिए अच्छा, छठा प्रश्न खुद करोगे आप और आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखिए 7वां प्रश्न है, किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था। जहाँ जो सैनिक ठहरे हुए थे वहाँ 15 यानी कितने 500 सैनिक और आ गए, तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? मान लीजिए कि किसी छावनी में 1500 सैनिक रहते थे, तो 20 दिन का भोजन उनके लिए सरकार ने पाबंद कर रखा है। यदि उसमें 500 सैनिक और आ गए, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? यानी कितने दिन में ख़त्म कर देंगे वो लोग। मान लीजिए कि 1500 जो सैनिक हैं वो 20 दिन में खाना खा ले रहे हैं, जितना खाना उनके पास है। अगर जो 1500 की जगह पे 500 और लगा दो, 2000 हो गए, तो 2000 सैनिक कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? तो 1500 × 20 दिन और 2000 बराबर कितने दिन? ठीक है, चलिए इसको जब सोल्व करोगे, इसको जब सोल्व करोगे तो इसको देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये और दूसरा जीरो, 3 जीरो ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। कितना दिन टाइम आ गया तुम्हारे पास? 15 दिन। ये 15 दिन में खाना खा लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए 8वां सवाल है, किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। यह 200 छात्र और आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? जैसे ऊपर हुआ वही तरह से ये होगा प्रश्न। ठीक है, चलिए अच्छा, ये प्रश्न नमा है, किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन था। कितने दिन का था? 45 दिन का भोजन था। अगर 15 दिन बाद 500 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? मान लीजिए भाई फार्मूला ऊपर वाला लगाना, उसमें प्लस किया था, इसमें माइनस करना है। तो 1500 45 - 10 बराबर कितने दिन बचे? 30 दिन। ठीक है, 35 दिन बचे, 35 यानी 45 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद यानी 15 दिन है, यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये 15 लिख लो। 15 दिन के बाद 30 था, सैनिक शिविर छोड़कर चले गए, तो 100 कितने दिन? ठीक, तो कितने दिन? 30 दिन के बाद। तो 1000 सैनिकों ने कितने दिन? 1000 यानी 1500 × 3 बराबर 1000। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर खुद देना है। ठीक है, नहीं तो मेरे को बता देना। चलिए अगला है प्रश्न, किसी छात्रावास में 3000 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन था। यह 10 दिनों बाद 1000 छात्र और शामिल हो गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? 3000 छात्र कितने? 70 दिन और 10 दिन के बाद तो कितना? 60 दिन। 4000 छात्र और आ गए तो कितने दिन? 3600। 3000 गुणा 60, ठीक है, बराबर 4000। जब इसकी थोड़ा करो तो ये आंसर आएगा निकल के। थैंक यू।